कैसे हो मेरे प्यारे साथियों? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आएंगे ही प्रश्न, आते ही रहते हैं। तो इस ख्याल से, इस संदर्भ से इस क्वेश्चन आंसर करना बहुत बेहद ही जरूरी हो जाता है। अब बहुत ही आसान भाषा में हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से समझकर अपने एग्जाम में बिना रटे लिख सके। तो आज इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना थोड़ा सा गलती लिखा है, विडंबना है ना, ये विडंबना, विडंबना, ठीक है। तो ये है विडंबना का स्वरूप क्या है, यही क्वेश्चन है। ये लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। अब ये आता है विडंबना क्या होता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है विडंबना क्या होता है, ठीक है। ये विडंबना जो है, ये विडंबना है ना, ये विडंबना क्या है, ये मेरा प्रश्न बनेगा। सबसे पहले यही जानेंगे विडंबना क्या है। विडंबना मतलब हंसी मजाक होती है, विडंबना मतलब होता है हंसी मजाक। तो लेखक, अच्छा लेखक कौन है, इस चैप्टर के लेखक कौन है? इस चैप्टर के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हंसी किस बात की लग रही है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस हंसी की बात करते हैं, यह है क्वेश्चन, है ना। और वो हंसी का स्वरूप कैसा है, वो हंसी कैसा है, वो हंसी का कैसा स्वरूप है, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए हंसी, अगर इसी क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है, तो पहले लिखें उत्तर, उत्तर ये हो जाएगा। पहले क्वेश्चन से ही आंसर बनाएंगे। तो लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो लिखेंगे ये लेखक, लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर लिखा है किस विडंबना की बात करते हैं, है ना। तो लेखक भीमराव अम्बेडकर विडंबना की बात करते हुए, है ना, विडंबना की बात करते हैं, या कहिएगा विडंबना, है ना, विडंबना की बात, है ना, बात करते हुए, है ना, करते हुए या करते हैं। कहते किस विडंबना की बात करते हैं, कौन सी विडंबना की बात करते हैं? तो लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विडंबना की बात, है ना, विडंबना की बात यह कहते हैं कि, विडंबना की बात, थोड़ा सा है ना उसको सही कर लीजिए, विडंबना की बात, बात, विडंबना की बात यह कहते हैं कि, यह कहते हैं कि, है कि, अब क्या कहते हैं कि, अब ये कहते हैं, विडंबना की बात ये है, हंसी की बात ये है, विडंबना मतलब हंसी होता है, मजाक होता है, तो हंसी मजाक की बात ये है कि अभी आधुनिक समय चल रहा है, तो अभी भी धर्म जाति प्रथा जो लोग है, जाति प्रथा के मानने वाले लोग है, उसका कमी नहीं है। तो क्या कहते हैं, जो विडंबना की बात ये है कि आज के समय में भी, है ना, आज के समय में भी, है ना, है ना, आज के समय में भी जाति प्रथा, जाति प्रथा, जाति प्रथा को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है, लोगों की, है ना, लोगों की कमी नहीं है ना, कमी नहीं। और अगर ये बात भी लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर हो गया, क्लियर है। या आप ये लिखिएगा, जो ये कहते हैं, अच्छा विडंबना के बाद अभी के समय में भी, लेकिन हम लोग ये जानते हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं अभी के समय में, है ना, अभी आधुनिक समय चल रहा है, इस समय में, है ना, कौन सी जाति प्रथा की जरूरत नहीं है, किसका जरूरत हुआ रे?
तो श्रम विभाजन की जरूरत है ना। लेकिन 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 अभी के समय में कार्य कुशलता के लिए के लिए श्रम विभाजन की जरूरत है। श्रम विभाजन की जरूरत है। इस प्रकार से हमारा 2 नंबर कंप्लीट होता है। इस प्रकार से लिखो। देखिए कहता है कौन सी हंसी की बात है, तो ये हंसी की बात है जब अभी देखो अभी के समय में लोग जाति प्रथा को मान रहा है, जाति को मान रहा है, तो एक हंसी की बात है। देखो कि इसी बात का बुरा लगता है, एकदम हंसी की बात है, तो यही हंसी की बात है। तो यही बात लिख देंगे जो डॉक्टर, लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हंसी विडंबना की बात मतलब हंसी की बात। हंसी की बात क्या है, हंसी की बात यह है जो आज के समय में लोग जाति प्रथा को मान रहे, यही तो हंसी की बात है। हम लोग जानते हैं जाति प्रथा खराब है, तो ये मान रहे थे, यही तो हंसी की बात है ना। जैसे मान लिए, जैसे हम आपको बता दिए बउआ रे इस तार को छुएगा ना तो करेंट लग जाए, तैयो आप जाके वहां पर जाके अति अपना देख खुजला रहे हैं उसी तार से, हम क्या उसको समझेंगे, हमको हंसी ना आएगा जी। हाँ, यही विडंबना की बात है, यही हंसी की, यही बात कह रहे हैं, है ना, समझे। हमको लगता है समझ में आ गया। आगे आता है हमारा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बारे जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ये हमारा क्वेश्चन। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हुए क्या कहते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हुए क्या कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, तो जातिवाद, देखो जातिवाद मतलब जाति है ना, जाति वाला भावना। वाद एक भावना होता है, वाद एक विचार है, जिसमें भी वाद लगा रहता है, जिसमें भी वाद लगा रहता है, इस वाद का मतलब भावना होता है, विचार होता है। जातिवाद मतलब जातिवाद विचार वाले लोग, है ना। जातिवाद मतलब जातिवाद भावना वाले लोग कह रहे हैं। अब पोषक मतलब होता है पालने वाला, पोषक मतलब पालने वाला, यानी कि जातिवाद के विचारों को पालने वाला, है ना। पक्ष में एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। जैसे मान लीजिए जो आपके तरफ से अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ यानी कि आपके पक्ष में बोल रहा हूँ, या आपके विरुद्ध में बोला यानी कि आपके विपक्ष में बोला, ये बात होती है। तो ये होता है पक्ष। तर्क देना मतलब होता है उस पर कुछ कहना, कमेंट करना, टिप्पणी करना, है ना, अपना विचार रखना ही तर्क रहना है। अब लेख जातिवाद के पोषक जो है, जातिवाद को मानने वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही आंसर बनाना सीखते हैं। क्वेश्चन से आंसर बनाने के क्रम में सबसे पहले यही लिखेंगे, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते, ये क्या है ना, इस क्या को बस हटा दो और ये पूरा लाइन लिख दीजिए, है ना। जैसे हम पिछले में यही किया है, देखिए पिछले में यह किया है, ये लेखक का नाम रे क्या पूरा विडंबना कहती है कि वही लिख दिया। एक लाइन तो पहले मैं उसी से कंप्लीट कर ही लेता हूँ क्वेश्चन से। देखिए इस क्या को हटाइए, आप पूरा क्वेश्चन को लिख दीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन मार्क को भी हटा देना है, तो लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, लिखा है जातिवाद, लिखेंगे जातिवाद के पोषक, लिखा है तो लिखेंगे पोषक उसके पक्ष में क्या को क्या करना, हटा देना, आंसर लिखना है ना, तो क्वेश्चन नहीं होगा, तो क्वेश्चन को हटा देना, में तर्क देते हैं। अब अपने बात लिखेंगे है कि चलिए, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं। अब क्या विचार देते हैं, जातिवाद मतलब जाति के विचार वाले लोग, जातिवाद मतलब जाति के विचार वाले लोग, और पोषक मतलब पालने वाले, यानी कि जाति को मानने वाले लोग जो है, जो क्या तर्क देते हैं, तो यही तर्क देते हैं जो जातिवाद जो है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। वो कहते हैं जो श्रम विभाजन से ही जाति प्रथा बना है, क्या बोलते हैं, श्रम विभाजन से ही जाति प्रथा बना है, जातिवाद के मानने वाला लोग है वो कहता है। इसीलिए जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है, ये बात कहते हैं।
देखो जातिवाद के मानने वाले लोग कहते हैं जो जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन से बना है। देखिए कैसे घुमा के थोपिया रहा है, कहता है जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही रूप है ना, अतः इसीलिए जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं। यही बात कहता है, यही बात लिख दो प्रेम पूर्वक, 2 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन ही होते हैं इसे, है ना। तो क्या लिखेंगे, जाति कहते हैं तर्क देते हैं कि जातिवाद श्रम विभाजन श्रम विभाजन है ना, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, का ही दूसरा रूप है। जातिवाद की जगह पर जाति प्रथा लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है ना। इसीलिए पैराग्राफ चेंज जब भी करना तो बीच में आके करना, पैराग्राफ जब भी चेंज करना तो बीच में आकर करना। तो देखो इसीलिए लिखने से अच्छा होता है अतः लिख दो, क्योंकि अतः का मतलब भी होता है इसीलिए, अतः का मतलब भी इसीलिए होता है, तो इसीलिए लिखने से बेहतर होता है अतः लिख दो। तो अतः लिख देंगे, अतः जाति प्रथा में, अतः जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है, अतः जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। यही बात आपको लिखना, बिल्कुल यही बात, एकदम शॉर्ट कट, एकदम सरल है ना, झटके में याद हो जाएगा ये सब, एकदम झटके में, बहुत ही सरल प्रयास किया समझाने का। चलिए आगे, अब अगला क्वेश्चन आता है वही जातिवाद। अब तक मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आ गया होगा, जो जातिवाद मतलब होता है जातिवाद के विचार वाले लोग, है ना, जातिवाद के विचार वाले लोग होते हैं जातिवाद का। और पक्ष मतलब ये भी समझ में आ गया होगा, जो पक्ष मतलब होता है उसी के बारे में। और तर्क मतलब ये होता है ना, तर्क मतलब होता है विचार, है ना। लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और प्रमुख मतलब होता है मुख्य, है ना, प्रमुख जो बहुत सारे बातें बोली उसमें प्रमुख जो होती है। आपत्तियां मतलब होती है आफत वाली बात, आपत्ति मतलब आफत से होता है। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जैसे देखिए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क, माने जातिवाद के जो पोषक है, जो अभी पिछले क्वेश्चन में तर्क दिए हैं, ये जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं। ये जो तर्क दिए हैं, ये है ना, ये जो तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, प्रमुख आपद क्या है, ये आफत है जो ये कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, जो मेरी आपत्तियां यह है कि अभी के समय में, आधुनिक जो समय है, इस समय है ना श्रम विभाजन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, श्रम विभाजन की जरूरत है ना। तो कार्य कुशलता के लिए किसकी जरूरत है, श्रम विभाजन की जरूरत है। लेकिन फिर भी जातिवाद के मानने वाले लोग जो है वो क्या कहते हैं, जो जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप बताकर क्या कर रहे हैं, श्रम विभाजन का दूसरा रूप बताकर वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं। यही आफत है। चलिए इस क्वेश्चन से ही आंसर, इस क्वेश्चन से ही आंसर आप लोग करोगे। सबसे पहले यही क्वेश्चन को पूरा लिखोगे, बस क्या है उसको हटा दोगे, जो क्या है उसको हटाकर पूरा लिख दो। पहले लाइन एक देखिए, जातिवाद के पक्ष में, एक मिनट को, के पक्ष में दिए गए तर्कों पर
लेखक की प्रमुख आपत्तियां है ना, है कि, अब इसी में यह बीच में लगा देते और सुंदर हो जाए। प्रमुख आपत्तियां यह है कि, अब क्या आपत्तियां है? ये आपत्तियां है जो अभी के समय में भी वाले जात पात को मानने वाले जो लोग हैं, है ना, उनका कमी नहीं है। क्योंकि अभी के समय में किसकी जरूरत है? तो अभी के समय में जरूरत है श्रम विभाजन की। प्रमुख आपत्तियां यह है कि जातिवाद के, है ना, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की जगह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी लिख सकते थे, आप पूरा नाम भी लिख सकते थे, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, है ना, डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, है ना, थोड़ा पूरा लिख देना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख आपत्तियां यह है कि, प्रमुख आपत्तियां यह है कि, आपत्तियां क्या है, आफत क्या है, जो अभी के समय में किसकी जरूरत है? श्रम विभाजन की जरूरत है। अभी प्रमुख आपत्तियां यह है कि अभी वर्तमान समय में, यानी कि अभी के समय में श्रम विभाजन, एक मिनट पर, चलो सही कही लेते हैं ना। अभी के समय में श्रम विभाजन की जरूरत है, जरूरत है, लेकिन जाति प्रथा के मानने वाले लोग, जाति प्रथा के मानने वाले लोग, है ना, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप बताता। मानने वाला लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन का दूसरा रूप बताते हैं, और कहते हैं इसमें कोई बुराई नहीं, है ना, और कहते हैं जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं, जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है, ये कहते देखो गौर से देखिए, कहता है लेखक के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या? प्रमुख आपत्तियां मतलब आफत वाली आपत्तिजनक बातें क्या? आपत्तिजनक बात यही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लगता है, जो अभी के समय में हमको जरूरत है श्रम विभाजन का, लेकिन जातिवाद के जो मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं जो श्रम विभाजन की क्या जरूरत, श्रम विभाजन का ही तो दूसरा रूप क्या है, श्रम विभाजन से ही बना है कौन? जाति प्रथा। जो जाति प्रथा वही है जो श्रम विभाजन वही कहता है, इसीलिए जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है, ये कहता है। कौन कह रहा है? तो ये सब जातिवाद के मानने वाले लोग कह रहा है। यही है आपत्तिजनक लगता है किनको? लेखक को। और लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये अगर स्क्रीनशॉट करना हो तो थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? ये क्वेश्चन ये है जो जाति है ना, जाति जो है
भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहे जा सकते? तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लोग को क्या करना है, इस क्यों को हटा देना है ना, है ना। अब बाकी सबको टू कॉपी और क्वेश्चन मार्क को हटा देना है, बाकी सबको टू कॉपी लिख देना है पहले उत्तर तैयार करने के लिए, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हो। तो पहले लिखेंगे उत्तर, तब लिखेंगे जाति भारतीय समाज में, भारतीय समाज में श्रम विभाजन है ना का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, नहीं कही जा सकती है, क्योंकि, अब देखो क्यों है तो क्यों का जवाब देंगे क्योंकि, अब ये कहते जाति जो है भारतीय समाज का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्यों? जाति प्रथा जो है भारतीय समाज का स्वाभाविक रूप नहीं, वास्तव में नहीं कहा जा सकता है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जाति प्रथा में छुआछूत होता है, जाति प्रथा में भेदभाव होता है, जाति प्रथा में ऊंच नीच होता है, लेकिन ये सब बातें श्रम विभाजन में नहीं होता। जाति प्रथा में लोगों का बंटवारा जात के आधार पर होता है ना, लेकिन श्रम विभाजन में लोगों का बंटवारा काम के आधार पर होता है। जाति प्रथा में जब बच्चे मां के गर्भ में होते हैं, पेट में होते हैं, उसी समय जाति निर्धारित कर दी जाती है, जब फन्नामा जात का होगा। लेकिन श्रम विभाजन में ऐसा नहीं होता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं जिस हिसाब से इच्छाएं होते हैं बच्चे के, उस हिसाब से है ना उसके श्रम विभाजन में बंटवारा किया जाता है। इसीलिए भारतीय समाज एक बात ये भी है, भारत को आगे बढ़ाने के लिए श्रम विभाजन की जरूरत है, ना कि जाति प्रथा की जरूरत है। इसीलिए हम नहीं कर सकते हैं, तो ये सब बात ही लिख देना, जितना बात बताया उसको टोटली लिख दोगे, वही हो तो हो जाता, तो वही तैयार हो जाता है। क्योंकि जाति प्रथा में भेद भाव ऊंच, एक मिनट, है ना, ऊंच नीच है ना, ऊंच नीच है ना, भेदभाव, छुआछूत है ना, आदि होती है, है। लेकिन श्रम विभाजन में भेदभाव, छुआछूत आदि नहीं होती है, आदि नहीं होती है। अगर इतना बात भी लिख देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और भी बातें समझ जाओ, इसमें क्या होता है, जाति प्रथा में ये होता है, जो कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तब अपने इच्छा के हिसाब से, जाति प्रथा में अपने इच्छा के हिसाब से काम नहीं चुन सकते, ठीक है, अपने इच्छा के हिसाब से काम नहीं चुन सकते। लेकिन श्रम विभाजन में आप अपनी इच्छा के हिसाब से काम चुन सकते।
क्या बोलेंगे इसमें? जाति प्रथा भारतीय समाज का श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि जाति प्रथा में भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत आदि होती है, लेकिन श्रम विभाजन में, है ना, छुआछूत, भेदभाव आदि नहीं होती है ना। बात समझ गए? इतना ही बात लिखो, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाने। अब अगला क्वेश्चन है, जब जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसी या कैसे बनी हुई है? तो ये क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, कैसे? इस पर चर्चा कर। वही सबसे पहले वही क्या करना है, इस कैसे को हटा देना है, इस क्वेश्चन मार्क को भी हटा देना है और उत्तर लिखने का प्रयास करना है। चलिए प्रयास शुरू रहे, लिखेंगे उत्तर। जाति प्रथा जो ऊपर लिखा है 2 कॉपी लिखते चलो। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है ना, बनी हुई है, क्योंकि ये बात पहले लिख दी। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी की प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, बात लिख दी। अब क्यों बनी हुई है? क्योंकि देखो, क्योंकि अभी के समय में, है ना, कल कारखाने लग रहे हैं, क्योंकि अभी के समय में नए नए उद्योग, उद्योग लग रहे हैं, नए उद्योग लग रहे हैं, जिसमें लग रहे हैं, है ना, जिसमें काम करने के लिए जिसमें काम करने के लिए क्या करना होगा? तो अपनी जाति छोड़नी होगी। तो काम करने के लिए, अब मान लीजिए कोई लोहारी कर रहा है और उसको काम मिल रहा है ना, दूसरा काम मिल रहा है, जैसे मैनेजमेंट का काम मिल रहा है, तो मैनेजमेंट का काम मिला, अब लोहारी है तो अब उसको वो काम छोड़ना होगा, दूसरा काम करना होगा। तो काम, है ना, अपने इच्छा के अनुसार, है ना, काम करने के लिए उसको क्या करना होगा? अपने जात वाले काम को छोड़ना होगा। काम करने के लिए काम बदलने, है ना, अपने जाति काम, रुक जाओ, काम करने के लिए, है ना, अपने जाति के काम को छोड़ना होगा, लेकिन या काम छोड़ना होगा या ऐसी स्थिति में काम बदलने की भी जरूरत पड़ती है। अब बहुत ज्यादा, है ना, नए नए उद्योग धंधे खुल रहे हैं, तो लोगों को काम करने के लिए अपनी काम बदलने की जरूरत पड़ती है। अगर इतना बात को अगर हम ये भी लिख देंगे, है ना, जो काम करने के लिए अपनी काम, है ना, अपना जो काम वो कर रहा है, अपना जो काम कर रहा है, उस काम को बदलना पड़ेगा, है ना, बदलने की जरूरत पड़ती है।
अगर ये भी लिखोगे तो सही रहेगा, ज्यादा सही रहेगा, आपको आसान भी पड़ेगा। तो काम करने के लिए, है ना, काम बदलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जाति प्रथा जो है काम बदलने की अनुमति नहीं देती है, आपको देवे नहीं करेगा, परमिशन ही नहीं देगा जाति प्रथा। कहेगा तू ही काम छोड़ दे, तो ये काम कौन करता है, तुम्हारे लिए ही काम बना है, तुम्हारे जात के लिए ही काम बना है, तुमको काम चेंज नहीं करना है, यही कहेगा। लेकिन जाति प्रथा क्या कहता है, जाति प्रथा काम बदलने की अनुमति नहीं देती है, अनुमति नहीं देती है। लेकिन जाति प्रथा काम बदलने की अनुमति, ये बात, चाहे उस व्यक्ति का, है ना, उस काम से काम करने से उस व्यक्ति का, चाहे उस काम से उस व्यक्ति का परिवार का जीवन यापन हो या न हो, जीवन यापन हो या ना हो। अब तुम लोग सोच रहे हो कितना लिख रहे हैं, रुक जाइए, तो नहीं लिखेंगे आप, लेकिन समझा देते हैं और सब। चाहे उस व्यक्ति का जीवन यापन हो या ना हो, काम बदलने की जरूरत नहीं, कोई आपको मौका नहीं देगा। लेकिन हमको चाहिए अभी के समय में उद्योग धंधा खुल रहा है, फैक्ट्री सब लग रहा है, तो वैसे स्थिति में क्या है, बड़े काम बदलने की जरूरत पड़ता है, क्योंकि हमको जो काम मिलेगा वो काम करना चाहेंगे, जिसमें पैसा रहेगा वो काम करना चाहेंगे। लेकिन ऐसा अनुमति आपको ये नहीं देगा जाति प्रथा, इसीलिए भारत में बेरोजगारी का कारण बना हुआ है कौन, जाति प्रथा। चलिए आगे देखिए, कहता है लेखक आज के, लेखक का बात किया तो लेखक कौन है, लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भरी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों, कहते गरीबी से भी बड़ी समस्या है, किसको मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। लेखक आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो मानते हैं, तो किसको मानते हैं, बारे गरीबी से भी बड़ा समस्या मानते हैं उद्योग में। देखिए आज के उद्योग में वही बात, आज के उद्योगों में बारे गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, तो उसी को मानते हैं। लिखिए उत्तर लिखेंगे तो पहले क्या करेंगे, किसे जो है इसको हटा देंगे और ये, है ना, यहाँ तक पहले लिखेंगे। चलिए उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखिए, उत्तर में लिखेंगे लेखक का नाम है, तो लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो लिखेंगे लेखक डॉक्टर, है ना, भीमराव अंबेडकर। लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, आज के उद्योग में, है ना, उद्योगों में कर दीजिए, चलो उद्योगों में गरीबी और, है ना, गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या, बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं, जाति प्रथा, है ना, जाति प्रथा
को मक्खी आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा बोर्ड डिस्टर्ब हुआ है ना। जाति प्रथा को मानते हैं क्योंकि, जाति प्रथा को मानते हैं क्यों। अब क्यों मानते जाति प्रथा, क्योंकि अब देखो उद्योग का बात किया तो वही बात फिर, क्योंकि क्या होगा, आजकल उद्योग है ना, आजकल बहुत ही तेजी से उद्योग धंधे, नए नए उद्योग लग रहे हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत ही तेजी से है ना उद्योग लग रहे हैं, उद्योग लग रहे हैं, ठीक है। आज के समय में बहुत ही तेजी से उद्योग लग रहे हैं। उद्योग लग रहे हैं तो लोगों को क्या होगा, अब उद्योग खुला, फैक्ट्री खुला तो लोगों को क्या करना, उद्योगों में काम करने के लिए काम, वही बात फिर इसमें लिखना होगा, काम बदलने की जरूरत होती है। क्या करना होगा, काम बदलने की जरूरत होती है, लेकिन जाति प्रथा काम बदलने की अनुमति नहीं देती है। वो भी आंसर अगर लिखोगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं। उद्योग लग रहे हैं ऐसे ऐसे समय में लोगों को काम बदलने की जरूरत होती है, काम बदलने की जरूरत होती है, काम बदलने की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन जाति प्रथा काम बदलने की अनुमति नहीं देती। अगर यही आंसर लिखते कोई दिक्कत नहीं है, काम बदलने की जरूरत होती है, लेकिन जाति प्रथा काम बदलने की अनुमति नहीं देती है। देखो उसी क्वेश्चन को ये घुमाकर पूछे हुआ है, इसीलिए आंसर वही लिखा है। देखो पिछला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो क्वेश्चन में, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्यों बने, तो बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा बना हुआ है, क्योंकि अभी उद्योग धंधा खूब खुल रहा है, उद्योग खुल रहा है लेकिन उसमें काम नहीं करने दे जाए, क्योंकि जाति बदलने की जरूरत पड़ता है, जाति बदलने का अनुमति नहीं है, तो इसलिए बेरोजगार है ना, इसे प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है ना। इसमें क्या होता है, लोगों के माँ के पेट में ही, जब बच्चे माँ के पेट में ही होते हैं तो जाति फिक्स कर दिया जाता है ना, ये बात है। यही क्वेश्चन को फिर घुमा के, आज के उद्योगों में गरीबी की बड़ी समस्या, वही क्वेश्चन है घुमा कर पूछे हुआ। चलिए आगे देखिए, लेखक ने पाठ के, लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पाठ कौन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया। अब कहता है जाति प्रथा हानिकारक प्रथा कैसे है, इस पर चर्चा करना। तो वही बात, उत्तर लिखेंगे, उत्तर में है ना इस बात को हटा देंगे, ठीक है, तब लिखेंगे। लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो पहले लेखक ही लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। देखिए लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, पाठ कौन है बोले, पाठ ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा ने, है ना, पाठ है ना, श्रम विभाजन
है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा प्रथा में जाति प्रथा को, है ना, कहता जाति प्रथा को, जाति प्रथा, अभी क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में, हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है क्योंकि जाति प्रथा, अब हमारा आंसर शुरू होगा, क्योंकि जाति प्रथा में जब बच्चे माँ के पेट में ही होते हैं, वो दुनिया को सही से जानता नहीं रहता, दुनिया से अनजान भी रहता है, उसी समय उसकी जाति फिक्स कर दी जाती है। क्योंकि जाति प्रथा में जब बच्चे माँ के पेट में, माँ के गर्भ में ही रहता है, उसी समय उसकी जाति है ना, उसकी जाति क्या कर दी जाती है, फिक्स कर दी जाती है, माने निश्चित कर दी जाती है, उसकी जाति निश्चित कर दी जाती है ना, कर दी जाती है, तथा उसको उस काम से, उस जाति वाले काम से उनका परिवार नहीं चलता है, फिर भी उसे काम बदलने की अनुमति नहीं देती, तथा है ना, उस जाति वाले काम से उनका जीवन यापन नहीं होता है, फिर भी उसे अपना काम बदलने की अनुमति नहीं होती, ऐसे लिख दे, नहीं ठीक है, होती है। बात, लेखक पाठ के आधार पर किन पहलुओं को जाति प्रथा का हानिकारक प्रथा कहा? तो लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर, है ना, इनको एक हानिकारक प्रथा कहा है, क्योंकि जाति जो होता है, जब बच्चे पेट में होते माँ के घर में, उसी समय जाति फिक्स कर दी जाती, और उस काम से उसका जीवन यापन हो या ना हो, लेकिन काम बदलने की अनुमति नहीं हो, इसीलिए यह एक हानिकारक प्रथा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं को आवश्यक माना? सच्चे लोकतंत्र, लिखेंगे उत्तर। सच्चे लोकतंत्र के जगह पर एग्जाम में ये भी आ सकता है आदर्श, है ना, एक मिनट, आदर्श तो यहाँ पर नहीं हो, है ना,
आदर्श लोकतंत्र भी हो सकता है या आदर्श समाज भी हो सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन है, आ सकती है आदर्श समाज भी हो सकते हैं और आदर्श लोकतंत्र भी हो सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन फंसेंगे। क्या लिखेंगे? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, तो उत्तर लिखोगे, उत्तर सच्चे लोकतंत्र, क्वेश्चन से ही आंसर बनाएंगे। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए के लिए के लिए समाज में भाईचारा है ना, दूध और पानी की तरह होना चाहिए, और पानी की तरह होना चाहिए। समाज में सब एक दूसरे का क्या करे? सम्मान करे। समाज में सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें तथा सभी को समान अवसर प्रदान हो, समान अवसर मिले, है ना। और ये कुछ जरूरी चीज है, अगर ये चीज हो जाती है, सबको अगर समान अवसर मिलता है, किसी के साथ अगर भेदभाव नहीं होता है, सबको सम्मान मिलता है ना, भाईचारा दूध और पानी की तरह रहता है, तो क्या होगा? एक अच्छे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगा। और इस प्रकार से आपका प्रथम चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑल टू ऑल क्वेश्चन सब्जेक्टिव सॉल्व हो चुका है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आएगा, क्योंकि पूरा सरल भाषा में हम जवाब दिए हैं। और बने रहने के लिए मेरे साथ धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।